जय माता दी दोस्तों। आज है 4 अक्टूबर और नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी माता की कथा की आप सुनिए। और आज उन्हीं का दिन है। ये कथा क्यों गई है, क्यों माँ दुर्गा के नवरात्र में 9 रूप होते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। माँ दुर्गा का ये रूप भक्तों को बहुत ही सुखदायी फल देने वाला है। इनकी आराधना उपासना करने से आपके सारे कष्ट दुख दर्द सब दूर होने वाले हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अद्भुत है। कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री थी, जिनका नाम पार्वती था। उन्हें पता चला कि शिव जी उनके पति होंगे, लेकिन उन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए इन्हें घंघोर तपस्या और कठिन परिश्रम करना होगा। इस कठोर तपस्या के समय उन्होंने फल फूल खाकर ही अपने आप को इस तपस्या में लीन रखा। माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी इसी साधना और तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी माता नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ वह देवी जो ब्रह्म आचरण का तप करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही शांत और साधना में लीन दिखता है। उनके एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को तप, त्याग, तपस्या, संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। 3000 वर्षों तक ये भगवान शिव जी को पाने के लिए उनकी आराधना करती रही, जिसमें इन्होंने फूल पत्ती और बाकी साधारण चीज़ें खा के अपना जीवन व्यतीत किया। कई हजार वर्षों तक इन्होंने वो सब भी खाना छोड़ दिया। ये एकदम बेसुध होकर तपस्या करने में जुट गई। सबने कहा कि देवी, आज तक इतनी कठिन परिश्रम किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ तुम्ही से संभव है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भगवान शिव जी पति के रूप में तुम्हें ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन से कठिन समय में भी अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मन को शांत और एकांत रखना चाहिए। जैसे कि आगे ही मैंने बताया कि ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से तप, त्याग, संयम, आत्म नियंत्रण की भावना की प्राप्ति होती है। लालसाओं की मुक्ति के लिए ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात माँ ब्रह्मा का रूप माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार करने से हर कामना पूर्ण होती है। दुर्गा माता से प्रार्थना करिए, जाने अनजाने में आपसे जो भी गलतियाँ हुई हों उन गलतियों को आपको क्षमा करें और आप उनकी शरणों में इसी तरह लगे रहें। प्यार से कहिए राधे राधे, जय माँ दुर्गे।